आईनी तरामीम जरूर होगी। पीटीआई ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब होता है और तनख्वाह सिर्फ 2 लाख होती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट नहीं। जजेस तकरूरी का सारा मामला जुडिशरी के पास है। आईनी तरामीम के मुसवदे को राज नहीं रखा गया। आईनी तरामीम का मकसद एहतसाब नहीं, इदारों में तवाज़ुन लाना है। बानी पीटीआई ने इतनी वारदातें की कि इनके लिए आईनी तरामीम की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई अपने आप को हर चीज का महवर समझते हैं। 9 मई को बगावत की कोशिश की गई। बानी पीटीआई जब से कैद हैं, कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरामीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम पर रजामंद नहीं हुई। जब मुसवदा या तजवीज पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। हमने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि तफसीलात तो सामने आए। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। साबिक सदर आरिफ अलवी के सरबराह JUI के घर आमद। मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी ने मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम की मुजवजा तजावीज का जायजा लिया। अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। जिन तरामीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुसवदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी समझते हैं तरामीम से बेहतरी आएगी। अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। आईनी तरमीमी बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा भी कैसे। जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरामीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। पहले हम इनको पार्लियामेंट में फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कर दिया जाए। ANP मशावरती कमेटी मुतालबा। इजलास के बाद एलामिया में कहा उन आईनी तरामीम की हिमायत करेंगे जो 1973 के आइन से मुतसादिम न हो। 18वीं आईनी तरमीम के लिए नुकसानदेह तरामीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। अगर तरमीम में आईनी ओहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालफत करेंगे। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। आईनी तरामीम में विफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई से बैठे रहे। अली अमीन गंडापुर ने कौंसलेट के ओहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी। माहिरीन के मुताबिक मोहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। मोहिबुल्लाह शाकिर को सिफारतकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमार्च देना चाहिए। नैब आइंदा अराकीन असम्बली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दर्ज दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। गलत और बेबुनियाद दरखास्त पर दरखास्त दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी चेयरमैन नैब की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल नासिर की गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग। सरदार सलीम ने चेयरमैन नैब की जेर निगरानी इदारे में की गई इस्लाहात को सराहा। कहा मुल्क में तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुकर्रर। तकरूरी का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद। कहा मुर्तजा वहाब की बतौर तर्जुमान तैनाती खुशाइंद। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की खिदमत नाकाबिले फरामोश।
बानी पीटीआई की हिफाजत पर मामूर गार्ड उमर सुल्तान 20 दिन बाद रिहा। उमर सुल्तान को उनकी रिहाइश का F10 से गिरफ्तार किया गया था। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान की माली जरूरियात काफी ज्यादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 2022 के तबाहकुन सैलाब ने मईशत, ज़राई शोबे और सड़कों के बुनियादी ढांचे पर गहरे असरात मुरतब किए। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना। बैंक 3 सालों में पाकिस्तान को $2 बिलियन सालाना इमदाद देगा। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। आईनी तरामीम आवाम के सामने रखी जानी चाहिए। आईनी तरामीम से जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है। सबसे पूछा है, किसी ने मुसवदा नहीं देखा। मुल्क की तारीख में 5 दफा कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी तरामीम पास करने की कोशिश की गई। इस तरामीम के बाद कोई जुडिशरी नहीं रही। पंजाब काबीना की अपनी छत, अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। और गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाओं में इजाफा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए MD कैट पॉलिसी। पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कयाम की भी मंजूरी। काबीना इजलास को बताया गया पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लॉट के मिल्कियती पेपर और शिनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। आवाम से कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स ने रूस के सरकारी मीडिया इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक आलमी सतह पर होगा। मेटा के मुताबिक RTO और दीगर इदारों पर गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से आलमी पाबंदी लगाई। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा मेटा ने पाबंदियां लगाकर अपनी कदर खोई। क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा पाबंदियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक से ताल्लुकात